नमस्कार दोस्तों। आज है 6 मई 2026 दिन बुधवार और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल पर आज की ताजा और बड़ी खबरें। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी का बयान। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार किया। उनका कहना है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस वास्तव में चुनाव नहीं हारी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अनुचित तरीकों से जीत का आरोप लगाया और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। ममता ने आगे की रणनीति पर चर्चा की बात कही और विरोध जारी रखने का संकेत दिया। यूपी स्मार्ट मीटर पर सरकार का यू टर्न। अखिलेश बोले, लूट का पैसा लौटाओ। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब कनेक्शन फिर से पोस्टपेड सिस्टम पर चलेंगे। तकनीकी समस्याओं और बढ़े बिल की शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया। इस पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता से वसूला गया अतिरिक्त पैसा वापस किया जाए। इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, 5 पैसेंजर घायल, बैग में रखा था। हैदराबाद से चंडीगढ़ आए सभी 198 यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला है। हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही इंडिगो की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक यात्री के बैग में रखा पावर बैंक अचानक फट गया। इस हादसे में 5 यात्री घायल हो गए। फ्लाइट में मौजूद सभी 198 यात्रियों को तुरंत इमरजेंसी गेट से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं। दिल्ली वाले सावधान। भारी बारिश के साथ ओले गिरने का रेड अलर्ट, सतर्क रहने की सलाह। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के लिए मौसम का मिजाज इस बार बारिश और तेज हवाओं से काफी सुहावना बना हुआ है। आमतौर पर मई की शुरुआत दिल्ली एनसीआर के लिए लू भरी रहती है और गर्म हवाओं से लोगों की हालत खराब हो जाती है। इस बार भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं, हल्की से मध्यम बारिश और आंधी तूफान का दौर बना हुआ है। इससे लोगों को गर्मी में बड़ी राहत मिल रही है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर भाजपा में शामिल हुए नेताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि हरभजन सिंह के घर पथराव हुआ, राजेंद्र गुप्ता की फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई और संदीप पाठक के खिलाफ मनगढ़ंत केस दर्ज कर बदले की राजनीति की जा रही है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी उन सांसदों के खिलाफ खतरनाक बदले की राजनीति कर रही है। ये सांसद अप्रैल में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। राघव चड्ढा के अनुसार विलय के बाद से ही उनका लगातार उत्पीड़न हो रहा है। दिल्ली मेट्रो का बड़ा विस्तार, 48,204 करोड़ की लागत से बनेंगे 7 नए कॉरिडोर, मिलेंगे 65 नए स्टेशन। दिल्ली सरकार ने रविवार को मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर बड़ी घोषणा की। इस घोषणा के तहत राजधानी में 7 नए मेट्रो कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इससे शहर के कई बाहरी और विकसित हो रहे इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि 7 नए कॉरिडोर और 65 स्टेशन के निर्माण से दिल्ली में मेट्रो कनेक्टिविटी 97 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, चालान, चुनौती से पहले देना होगा 50% जुर्माना। दिल्ली न्यूज इन हिंदी। दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए नए सख्त नियम लागू हो गए हैं। समय पर भुगतान नहीं करने पर रोज नोटिस जाएगा। दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सरकार ने चालान सिस्टम को और सख्त और डिजिटल बनाने का फैसला लिया है। अब अगर कोई व्यक्ति अपने चालान को अदालत में चुनौती देना चाहता है तो उसे पहले जुर्माने की 50% राशि जमा करनी होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय की ओर से जारी बयान में दी गई है।
मई की बारिश बिहार के लिए बनी जानलेवा। एक दिन में 12 लोगों की मौत। सीएम सम्राट ने किया मुआवजे का ऐलान। बिहार वेदर। बिहार के 3 जिलों में खराब मौसम के चलते 12 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी के लिए अलर्ट जारी किया हुआ था। सीएम सम्राट चौधरी ने मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार के 3 जिलों में खराब मौसम के चलते 12 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी के लिए अलर्ट जारी किया हुआ था। सीएम सम्राट चौधरी ने मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार में राजधानी पटना समेत कई हिस्सों में सोमवार 4 मई शाम अचानक मौसम बदल गया और बिजली गिरने, आंधी चलने तथा तेज बारिश के कारण होने वाली अप्रिय घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने केंद्र को दी चेतावनी। कहा, बड़ा आंदोलन होगा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष लांबा ने सवाल उठाया कि जब 33% महिला आरक्षण का कानून बन चुका है तो इसे जमीन पर लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा हिमाचल के शिमला दौरे पर पहुंची हैं। यहां उन्होंने महिला कांग्रेस के साथ बैठक की। उसके बाद पत्रकार वार्ता में अलका लांबा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संसद से बिल पारित होने के बावजूद इसे लागू करने में जानबूझकर देरी की जा रही है, जिससे देश की महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है।